क्या आपने कब्रों के ऊपर कभी घर बने देखे? नहीं देखे? चले आपको दिखाते हैं। ये सारा इलाका कब्रों के ऊपर बना हुआ है। हर घर के बाहर आपको कब्रें ही कब्रें मिलेंगी। जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ये किसी वक्त में कब्रिस्तान हुआ करता था। सोचिए आप ऐसे घरों में रह रहे हो जहां कब्रें मौजूद हों। चलें आज आपको लेके चलते हैं उस इलाके में, दिखाते हैं कि घर के अंदर और घरों के बाहर कब्रें मौजूद है। एक ऐसे इलाके में पहुंचे हैं जहां हर घर के बाहर और अंदर कब्रें मौजूद है। किनकी कब्रें आज आपको दिखाएंगे कि इलाका कम और कब्रिस्तान ज्यादा लगता है। ये इलाका कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, आज आपको ये दिखाने के लिए हैदराबाद पहुंचे। पूरी वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना, मेरे साथ ही रहिएगा। ये इलाका पाकिस्तान बनने से पहले शायद कब्रिस्तान था और उसके ऊपर बाद में ये आबादी वो बना दी गई थी। और ऐसे पूरे जो इलाके में ऐसे ना कब्रिस्तान शायद था और कब्रें बनी हुई थी। लेकिन अभी चूँकि आपको आबादी नज़र आएगी तो इस तरफ अगर हम जाएँ तो वो घरों के बाहर जो कब्रें बनी हुई है तो मतलब हर घर के बाहर आपको कब्रें नज़र आएंगी। ये दादन शहर का इलाका और ये देखें घर के जो बाहर है वो कब्र बनी हुई है। और ये पहले यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था। और ये भी देखें ये भी अभी कब्र है और साथ में ये भी कोई मज़ार या कब्र बनाई हुई है। और इसमें भी अगर आप देखें तो ये भी आपको कब्रें वो नज़र आएंगी। ये सारा जो है दादन शाह का इलाका कुलोड़ों के दौर के शहीदों वाला कब्रिस्तान इसको कहा जाता था। तो ऐसे घर के बाहर आपको जो कब्रें हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखें ये अभी घर के बाहर ऐसे ये भी एक कब्र है और ये भी साथ में कब्र है और अंदर वो मज़ार या वो भी कब्र है। ये जो टालपुरों के दौर का ये वाला कब्रिस्तान था दादन शाह के इलाके में मौजूद है। और वो आपको दिखा रहे हैं जो घरों के बाहर कब्रें मौजूद हैं। बहुत सारी ऐसी कब्रें जो अभी भी मौजूद है। असलम भाई यहाँ के रहायशी हैं, इनसे जानते हैं। असलम भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा असलम भाई इस इलाके के हवाले से बताइएगा, जो घरों के बाहर कब्रें बनी हुई हैं ये इलाका कब से और आप कब से यहाँ रह रहे हैं? सन 47 से जब पाकिस्तान जब बना है ना, जब से हम यहाँ पर ही रह रहे हैं। वो जो गली के अंदर जो कब्रें बनी हुई हैं, घरों के बाहर ही कब्रें बनी हुई हैं, तो बच्चे बाहर नहीं निकलते, डर नहीं लगता? नहीं नहीं, सब खेलते हैं यहीं पे बच्चे, कब्रों के ऊपर खेलते हैं। डर कैसे लगेगा बच्चों को? कब्रों के ऊपर ही खेलते हैं। अच्छा वो कहते हैं कि यहाँ जिन्नात वगैरह नहीं नहीं, सब झूठ बोलता है। कोई भी बोलता है झूठ बोलते हैं। अच्छा ये कितनी कब्रें यहाँ पे मौजूद है? ये कहते हैं कब्रिस्तान का किसी वक्त में इलाका हुआ करता था। इसी वक्त होता था ना, तो फिर तो ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला गया। साईं दादन शाह ने हमें रहने के लिए जगह दे दी यहाँ पर। अच्छा साईं दादन शाह ने, जिनका मज़ार इधर बना हुआ, उन्होंने आपको उन्हीं की जगह थी। साईं दादन शाह के नाम से जगह है। और मेला जो दादन शाह कहलाता है, साईं दादन शाह के नाम से मेला है। कितनी बड़ी ये कॉलोनी है, ये मोहल्ला है? तकरीबन यहाँ पे अभी तो होंगे 800-1000 तक, तकरीबन 1000 के करीब तो घर होंगे। 800 से 1000 घर होंगे। कितनी दरगाह यहाँ मौजूद है? दरगाह तो तीन तो अंदर ही है, 3-4 तो। और बाबा सरफराज है। बाबा सरफराज की कब्र वो इधर ही है। हाँ, रोड पार करें। सुनिए जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू आपका ना। आपको दिखा रहे हैं कि ये जो गलियों में आपको कब्रें नजर आ रही हैं या घरों के बाहर कब्रें नजर आ रही हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ जिन्नात भी होते हैं, लेकिन लाका मकीन कहते हैं यहाँ कुछ नहीं होता, बिल्कुल ईजी है। पहले किसी वक्त में कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब रहायशी आबादी। साईं दादन शाह की जगह ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पहले उन्होंने जो बैठे हैं वो बैठे हैं, उन्होंने किसी को कोई ऐसा इशू नहीं है। बस जो कब्रिस्तान है वो बंदर ही है, महदूद है। हाँ नहीं वो तो बिल्कुल है। हाँ। इलाके के अंदर जैसा मैंने देखा है वो 4-5 ये शहीदों का पहले कब्रिस्तान कहलाता था। अच्छा। तो आपने बचपन से देखा है कि यहाँ पे? बचपन से कोलिया मार बड़ों ने ऐसे ही है अभी। अच्छा, कोई वो नहीं है मतलब। अच्छा ये डर खौफ एक चीज और बताएं कि क्या ऐसा डर खौफ तो नहीं हुआ कभी? नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या घर के अंदर भी कोई ऐसी है जगह? कुछ भी नहीं है घरों में। अच्छा
नो टेंशन वाली बात है। तो वो तो जाहिर सी बात है, वैसे कोई मसला नहीं है। अच्छा ये बस मेरा- यही कब्रें बस यही है अब दादन शाह की महफूज जगह में अच्छा जो है वो अंदर। अच्छा अच्छा बाकी कुछ भी नहीं। बाकी कुछ भी नहीं। आइए जी, और भी इस इलाके में घर के बाहर आपको कब्रें मिलेंगी, बल्कि घर के अंदर भी आपको कब्रें मिलेंगी। ऐसे बहुत सारी जो कब्रें हैं वो अंदर भी हैं। लोग कहते हैं कि हाँ, अब नहीं डर लगता। ये देखें, ये भी कब्रें बनी हुई है, और आगे भी ऐसे ही आप चलते जाएं तो ये जो इलाका है वो किसी वक्त में चूँकि कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। अब तो पूरी एक आबादी बन गई है। तो ऐसे अगर हम इस तरफ आते जाएं तो ये अब स्ट्रक्चर सिर्फ वही जो कब्रें कुछ बची हुई हैं वही बची हुई हैं। अगर आगे की तरफ हम चलते जाएं, आबादी की तरफ हम चलते जाएं तो यहाँ आपको हर घर के बाहर चूँकि वो कब्रिस्तान बना हुआ है तो वो आपको मिलेगा। अच्छा भाई बताइएगा, यहाँ ये घर के बाहर जो कब्रें बनी हुई हैं, आप बता रहे कदीमी मकाम है, ये है, ये कौन सा इलाका है? ये भाई दादन शाह अच्छा, दरगाह। यहाँ ये जो घर बने हुए हैं कब्रों के ऊपर, ये पहले किसी जमाने में बोलते हैं इधर बड़े कब्रिस्तान था, अभी तो ये खत्म हो गया है। ये सड़क जा रही है, ये भी कब्रिस्तान थी। अच्छा ये वाली सड़क भी हाँ तौर हाँ, पे। ये बिल्कुल बोलते हैं बड़े बुजुर्ग शख्सियत। तो इधर जो है ना, ये हम्म। मकानों के ऊपर ये जो है ना सारा सिस्टम है। अभी भी कुछ ऐसे कब्रिस्तान हैं जो घरों में अंदर हैं। अच्छा, कब्रें घरों के अंदर भी है। हाँ 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 हाँ, उनको बंदों ने संभाल के रखी है, कुछ खत्म कर दिए। अल्लाह खैर करे। अभी ये बता रहा हूँ तुम्हारे को, ये दादन शाह का बोर्ड देख रहे हो ये हाँ, ये इलाका है दादन। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, जब ये यहाँ खुदाई करते होंगे हाँ, तो नीचे से हड्डियां वगैरह तो निकलती होंगी। ये बताते हैं भाई वाले भाई, अभी तो नहीं हो रही। पहले जो कब्रिस्तान था तो सफाई करते थे तो उसमें हड्डियां बढ़िया पुराने जमाने के सिस्टम से निकलती। अच्छा, यानी कि जब भी खुदाई करते हैं तो हड्डियां वगैरह निकलती हैं यहाँ से। अभी भी निकलती हैं भाई, ये तो कब्रिस्तान वाला सिस्टम नहीं है ना साहब। ये कितना बड़ा कब्रिस्तान था ये, एक आप बता रहे थे कि कलोड़ों से लेके यहाँ तक? ये बड़ा कब्रिस्तान था भाई, अभी तो ये शहर के बीच में आ गया है। इसको कौन सा कब्रिस्तान कहते थे? दादन शाह शहीदों का कब्रिस्तान था ये? शहीदों का, दादन शाह शहीदों का कब्रिस्तान। अच्छा जी, ये जिस रोड पे मैं अभी चल रहा हूँ ना, ये कब्रिस्तान वाला ही रोड था। इसके नीचे कब्रें हैं और वो मोहल्ला जो दिखा रहा था वो कब्रों के ऊपर बना हुआ है। कहते हैं कि जब भी खुदाई वगैरह करते हैं तो वहां से कब्रें जो है वो वहां से हड्डियां वगैरह निकलती है, और शहीदों वाला ये कब्रिस्तान जिसको कहते थे। इस गली के बिल्कुल इस तरफ आप देखें तो यहाँ भी आपको जो कब्रें वो मिलेगी। अभी ये मज़ार है, जो कब्र है अभी ये बचा के रखी हुई है। कुछ घर वालों ने वो कब्रें बचा के रखी हुई है, और कुछ जो है वो मिस्मार है। अभी ये जितनी भी आप घर, फैक्ट्रियाँ, ये चीज़ें देख रहे हैं ये कब्रिस्तान के ऊपर ही है, यहाँ बनी हुई है। लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान बनने से जो पहले यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद इस कब्रिस्तान को वो ख़त्म किया गया, और यहाँ पे जो घर है, जो मकानात हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ से हिजरत करके आने वाले उनको ये जगह मिली थी। ये जितनी भी कॉलेज, मसाजिद, घर हैं ये कब्रिस्तान के ऊपर बने हुए हैं, और यहाँ जो कब्रिस्तान की जगह हुआ करती थी, और अभी भी लोग कहते हैं कि यहाँ कोई डर वार नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है। ये छोटी-छोटी जो गलियाँ यहाँ मौजूद हैं, अभी चूँकि ये डेवलपमेंट ये हो गई है, यहाँ रोड बन गए पक्के, तो इसलिए ये नज़र नहीं आ रही। ये रोड भी कब्रिस्तान के ऊपर यानी कि बना हुआ है। लोग कहते हैं कि यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले की थी, अब तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ बस थोड़ी सी कब्रें बची हुई हैं। अभी एक घर में कब्र है, वो अभी महफूज है, वो उन्होंने संभाल के रखी हुई है। अच्छी बात ये है, वो आपको दिखाते हैं। अगर इस तरफ ऐसे घर में जाएं, ये जो आप देखें ये कब्र है, और इनको भी नहीं पता ये किन की कब्र है, तो इन्होंने ये देखें, अच्छी बात ये है कि इन्होंने संभाल के रखी हुई है पाकिस्तान बनने से पहले की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये घर के ऑनर है, इनसे बात करते हैं। ये कब्र के हवाले से बताइएगा कि ये किन की कब्र है और आपने संभाल के रखा हुआ है। सर ये कब्र तो मालूम नहीं किसकी है, ये तो बुजुर्ग की है, लेकिन ये जो पूरा इलाका है ना दादन शाह, हम्म ये कहलाता है शहीदों का मुकाम।
तो इस वजह से ये हम जब आए थे यहाँ हमारे बड़े, क्योंकि हमारी मेरी अपनी पैदाइश इस घर की है, तो जब हमारे बड़े आए थे ये हाथा ही बिल्कुल अलग था पहले शुरू से ही। अच्छा अच्छा। यहाँ तो हमारे घर वालों ने बड़ों ने भी इसको अलग ही रखा है। तो हमने जब से बनाया इसको, जब से लिया हमने इसको अलग ही रखा हुआ है इसको हमने। अच्छा, कभी मतलब डर वर नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ घर के अल्लाह का अंदर शुक्र है, कबर- बुजुर्गाने दिन से काय का डर। ये तो बुजुर्गाने दिन है, इनसे काय का डर लगेगा। ये तो और हम हमारे लिए फैज़ है इनके लिए। अच्छा, सुना था कि ये पूरा इलाका जो है वो पूरा इलाका किसी दादन वक्त शाह में- ये शहीदों का मुकाम कहलाता था। अगर आप पीछे गली में जाएंगे वहां भी आपको कब्रिस्तान मिलेगा, इसके पीछे गली के अंदर। घर के बाहर भी कब्रें हैं, मैंने देखी हैं। हाँ। और ये आपने बड़ी हमने सेव अच्छी किया। संभाल के इसको सेव किया हुआ है, बड़ी अच्छी चीज है। तो क्योंकि हमारे बड़े उन्होंने सेव किया हुआ था इसलिए हमने भी इसको सेव किया हुआ। ये पूरा इलाका ही उनका है, ये पूरा कमरा जो है ये इन्हीं का है। हाँ। तो घर सुना आपने जो है हमने तोड़ के- के बनाया है घर। हम्म। हाँ। तो नीचे से हड्डियां वगैरह नहीं निकली? नहीं सुना था कुछ मैं नहीं, कि नहीं हमने निकली। इसको छेड़ा ही नहीं है ना, अच्छा अच्छा। हमने इसको सेफ रखा है सही, हमने तो इसको तोड़ा भी नहीं है। तो सुना है, कहते हैं कि यहाँ जिन्नात बहुत ज्यादा होते हैं। होंगे तो भाई, कभी लेकिन हमें देखे? नहीं पता, हमने नहीं देखा था किसी जिन्नात को। हाँ। चले जी, बहुत शुक्रिया। ये देखें जी, ये जो घर के अंदर जो वाहद कब्र है इन्होंने संभाल के रखी हुई है, इन्होंने नहीं कहते छेड़ा है। और ये घर में महफिल वगैरह तलावत वगैरह भी वो करवाते हैं। ये गवर्नमेंट जो कॉलेज है ये किसी वक्त में शायद कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि ये कॉलेज है यहाँ भी कब्रें मौजूद है। कॉलेज के अंदर ये कॉलेज है सारा, और ये 4 कब्रें ये हैं और एक कब्र उस तरफ है। ये खातून की कब्र है और ऊपर लिखा भी हुआ है कि इनकी है कि इनकी नहीं है। ये पाकिस्तान बनने से पहले की ही कब्रें हैं। और इस तरफ अगर गेट के बिल्कुल साथ आप देखें ये भी एक कब्र है। तो अभी ये पूरा कॉलेज के अंदर आपको ये वाले कब्रें मिलेंगी। ये पूरा तकरीबन इलाका ऐसे हुआ करता था कि किसी वक्त में कब्रिस्तान था, अब फिर इसको मिस्मार कर दिया गया और ये इलाके में तकसीम हो गया, मकानात बन गए और यहाँ रहायश लोगों की वो स्टार्ट हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।